Welcome to Dark Night Love Tarot. Today's topic: What is the person currently feelings and thinking about you? इस इंसान की क्या करंट थॉट है, करंटली इंसान क्या फील कर रहा है, क्या सोच रहा है आपके लिए, ठीक है। तो पाई नंबर 1 एंड पाई नंबर 2। पाई नंबर 1 जो है 1 से 15 तक है और पिंक स्टोन है, ठीक है। पाई नंबर 2 जो है 16 टू 31 एंड पर्पल स्टोन है, ठीक है। अगर आप इंट्यूटिव हैं तो आप अपनी पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं स्टोन के अकॉर्डिंग, ठीक है। और अगर आपको थोड़ा मुश्किल होती है तो आप अपने पर्सन की डेट ऑफ बर्थ देख सकते हैं। जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं करंटली वो इंसान आपको लेकर क्या फील कर रहा है, क्या थॉट्स चल रहे हैं, ठीक है। उस पर्सन की फीलिंग्स और थिंकिंग क्या है आपको लेकर, ठीक है। पॉज कर ले रीडिंग को आप। मैं पाई नंबर 1 से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। ओके, पाई नंबर 1। जिन्होंने भी पाई नंबर 1 चूज की है 1 से 15 एंड पिंक स्टोन, ठीक है। जो भी यहाँ पर पिंक स्टोन या तो 1 से 15 तक आप जो भी पाई नंबर 1 को सिलेक्ट किया है जिन्होंने, उनकी रीडिंग ये है। करंटली वो इंसान आपको लेकर क्या फील कर रहा है, क्या थॉट्स चल रहे हैं उस इंसान के माइंड में। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। करंट टाइम फ्रेम पे वो इंसान आपको लेकर क्या फील कर रहा है, क्या थॉट्स चल रहे हैं उस इंसान के दिल और दिमाग में आपके लिए। योर फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। करंटली वो इंसान आपको लेकर क्या फील कर रहा है इस वक्त। ओके, पाई नंबर 1। ये इंसान आपसे बहुत सी चीजें हाइड कर रहा है, ठीक है। अपनी फीलिंग्स इसके अंदर जो चल रहा है ये आपसे छुपाने की प्रॉपर कोशिश कर रहा है, ठीक है। बहुत ज्यादा काम, कैरियर, स्टेबिलिटी पे फोकस है, अपने काम को। मेच्योर पर्सन है, ठीक है। ये इंसान प्रोवाइडर है और एक मेच्योरिटी है इसके अंदर। अपने फाइनेंसेस और अपने कैरियर को बहुत ज्यादा ये इंसान फोकस करे बैठा है इस वक्त। स्टॉकिंग एनर्जी स्टॉक कर रहा है, कहीं ना कहीं से आपको जरूर देख रहा है, आपकी इन्फॉर्मेशन ले रहा है, दूर से बैठकर देख रहा है। आपको ऐसा शो कर रहा है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। कम्युनिकेशन होल्ड हुई हुई है यहाँ पर, कम्युनिकेशन आप लोग की सही नहीं चल रही, ठीक है। आप लोग कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, आप लोग बात नहीं कर पा रहे एक दूसरे से। इसका फोकस ज्यादातर अपने काम पे है और अपने आप को एक मतलब के अपने आप को आपसे इसने डिस्ट्रैक्ट किया हुआ है, ठीक है। ये नहीं चाहता कि ये आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचे, या आपको अपने दिल और दिमाग पे सवार करे, या आपकी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट के थ्रू किसी स्टॉकिंग एनर्जी है, कहीं ना कहीं से आपको देखता है, ठीक है। कहीं ना कहीं से आपकी इन्फॉर्मेशन लेता है ये इंसान, किसी ना किसी से लेता है, कोई क्लोज फ्रेंड से लेता है। लेकिन ये इंसान जैसे कि आपको नहीं दिखाना चाहता कि इसका फोकस आपके ऊपर है, ये नहीं दिखाना चाहता कि ये आपकी केयर करता है, ये आपकी फिक्र करता है। पाई नंबर 1, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान शो नहीं करना चाहता, ये नहीं चाहता कि आप इस चीज को सोचे कि ये इंसान आपकी फिक्र कर रहा है। इसने कम्युनिकेशन होल्ड की हुई है, या तो बातें शातें नहीं हो रही आप लोग के बीच। स्टेबल है, ग्राउंडेड है, ठीक है। क्या चल रहा है करंट टाइम फ्रेम पे? आप इससे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपने इससे कम्युनिकेट करने की जरूर कोशिश की है, ठीक है। यहाँ पर आप कम्युनिकेट करने की इससे कोशिश कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं आपसे बात करने की। ये जानता है कि आप इंतजार कर रहे हैं, आपने बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है इस रिलेशनशिप में, लेकिन यहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम है। आउटसाइडर इंटरफेयर है, आउटसाइडर इश्यूज हैं, फैमिली इश्यूज है, कास्ट, कल्चर, रिलीजन इश्यूज हैं, ठीक है। इंसान अपनी लाइफ में किसी प्रॉब्लम से बाहर आने का वेट कर रहा है। मेंटली ये इंसान स्टक है, मेंटली फंसा हुआ है। ये जानता है आप ऑलरेडी बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल ही कट ऑफ नहीं करना चाहता आपके साथ कम्युनिकेशन। ये स्लोली मतलब कि एक पेजेस की एनर्जी में कनेक्ट रह सकता है, ठीक है। आपके साथ कम्युनिकेशन इसकी रह सकती है। आपको लेकर सोच क्या रहा है, व्हाट आर दे थिंकिंग, करंटली इसके दिमाग में क्या चल रहा है। किसी चीज का वेट कर रहा है, कहीं बहुत कुछ इसने इन्वेस्ट करा है, कहीं बहुत कुछ। वर्गो टॉर्च कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर एनर्जी, ठीक है, इस इंसान की आपकी। लेकिन ये मेंटली किसी स्टकनेस में है, ठीक है। मेंटली किसी तरीके की स्टकनेस इसकी लाइफ में चल रही है। ये अपने आप को वहां से फ्री कर नहीं पा रहा आपकी इन्फॉर्मेशन, इसलिए ये आपके फ्रंट पे नहीं आना चाहता, ये आपको शो नहीं करना चाहता जब तक ये कुछ क्लियरली डिसाइड ना कर ले, कुछ समझ में ना आ जाए इसको आपको क्या देना है, उस प्रॉब्लम से ये बाहर आएगा या नहीं आएगा, या आपको कुछ प्रोवाइड कर पाएगा ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसको अभी कुछ भी नहीं, ठीक है। ये आपके साथ माइंड गेम्स नहीं खेलना चाहता, आपको मैनिपुलेट नहीं करना चाहता। ये अपनी लाइफ में खुद ऑलरेडी स्टक है, इसलिए इसने कम्युनिकेशन होल्ड की हुई। आपको लग रहा होगा ये कुछ ना कुछ हाइड कर रहा है, कुछ ना कुछ छुपा रहा है। ये इन एंड आउट एनर्जी में रहा है। इसके साथ आपका किसी तरीके का पास्ट है, ठीक है।
बहुत टॉक्सिसिटी रही है, ये इंसान आपकी लाइफ में आता जाता रहा है, बहुत टॉक्सिकली आप लोग इस कनेक्शन में कनेक्टेड रहे हैं, ठीक है। पास्ट की एनर्जी कुछ टॉक्सिक नेगेटिविटी जैसे कि इक्वली इस कनेक्शन में इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा है, ठीक है। इस इंसान ने पास्ट में माइंड गेम्स खेले हैं, ठीक है, ये बहुत क्लियर हो चुका है। शायद इसको डाउट था कि आप माइंड गेम्स ना खेल जाएं, आप यहाँ पर इसके साथ प्ले ना कर रहे हो, तो इसलिए अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा था। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई हुई थी पास्ट में आप दोनों के बीच, किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग्स को आप लोग कैरी कर रहे थे पास्ट में। खास तौर पे ये इंसान आपको लेकर, ये इंसान बहुत सारी चीजों को एक मिसअंडरस्टैंडिंग में था, ठीक है। द स्टार, आप इसकी लाइफ की एक होप है, आपको देखकर इसको एक होप मिलती है, आपको देखकर एक इमोशनली जैसे कि ये इंसान जिंदा है, ये चीज फील करता है, क्योंकि इसकी लाइफ में कुछ चीजें ऐसी हो चुकी है, इसको लगता है ये इमोशनली जो है ना, ये इंसान खत्म हो चुका है अंदर से। आपके मिलने के बाद अपने इमोशंस का इसको एहसास हुआ, वो अभी भी जिंदा है, ठीक है। ये आज भी कुछ इसका ऐसा हो सकता है पास्ट है, जब आप इसको मिले हो किसी अपनी लाइफ में, किसी नेगेटिविटी से, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल रहा हो, किसी बैकस्टेपिंग से, किसी ने इसका मिसयूज किया हो, कोई पास्ट है इसका, ठीक है, कोई पास्ट हिस्ट्री है, शायद इसने आपके साथ डिस्कस नहीं की हो। बहुत ज्यादा सैडनेस रहती है, इमोशनली कभी आपको खुश नहीं रखता, इमोशनली बहुत सैड रहता है और डिस्टर्ब रहता है, स्ट्रेस आउट रहता है। एक सैडनेस है इसके अंदर, डिसअपॉइंट एनर्जी है, ठीक है, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट रहता है, डिस्टर्ब रहता है, स्ट्रेस आउट रहता है, मेंटली डिस्टर्ब रहता है, ठीक है। इमोशनली इंसान जैसे कि किसी का इंतजार कर रहा हो, पता नहीं क्या खोया खोया सा है इमोशनली, क्योंकि आप जब आए ना, इसको एक होप मिली है इसकी लाइफ में, आप इसकी लाइफ में एक लाइट की तरह, एक होप की तरह है, स्टार की तरह है। बहुत से लोग आए, लेकिन आपका इसके साथ कनेक्ट होना एक डिफरेंट तरीका था, मतलब कि एक डिफरेंट वे में आप इसके साथ कनेक्ट हुए हैं। ये आपको दूर से बैठकर देखता है, ये आपको एडमायर करता है, ये आपको पसंद करता है, ठीक है, लेकिन ये कहीं स्टक है, ये कहीं प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, किसी तरीके के इश्यूज हैं जो ये अपनी लाइफ में फेस कर रहा है। किसी उलझन में फंसा हुआ ये इंसान, फैमिली इश्यूज हैं या आउटसाइडर इंटरफियर है इसकी लाइफ में किसी तरीके के। स्लीपलेस नाइट है, स्ट्रेस आउट है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकर है ये इंसान, ठीक है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग है इसके अंदर, बहुत सारी ओवर थिंकिंग, ये इंसान ओवर थिंकिंग स्लीपलेस नाइट से गुजर रहा है, बहुत सारी रियलाइजेशन है, रिग्रेट है, अपने किए का पछतावा है, एहसास है इसके अंदर, अपनी लाइफ में बैलेंस आने का वेट कर रहा है। आई डोंट नो उसकी पर्सनली लाइफ में किसी तरीके से बैलेंस आउट है, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जो इसकी लाइफ में इसको एक स्ट्रेस फील हो रहा है, किसी तरीके का टावर मूवमेंट है, ठीक है, किसी तरीके का यहाँ पर इसकी लाइफ में एक डिस्टर्बिंग एनर्जी है। फील क्या कर रहा है ये इंसान आपको लेकर करंट टाइम फ्रेम पे, देयर फीलिंग्स, द हर्मिट, ये आपको अपने अंदर ढूंढ रहा है, ठीक है, एक होता है ना सोल सर्चिंग, आपके साथ इसका क्या जुड़ा है, बहुत सारे क्वेश्चन है इसके अंदर, उनको क्लियर चाहता है ये, स्लोली है लेकिन आपकी तरफ आना चाहता है, स्लोली मूव कर रहा है, हर्बिट एनर्जी है, बहुत एक स्लोएस्ट पर्सन की तरह आपकी तरफ मूव कर रहा है, बहुत ओल्ड सोल टाइप पर्सन है ये, ठीक है। द वर्ल्ड, आप लोग के बीच कुछ न्यू स्टार्ट हो सकता है, पुराने चैप्टर्स, पुरानी साइकिल्स क्लोज हो सकती हैं, पुराने मिसअंडरस्टैंडिंग, पुराने इश्यूज खत्म हो सकते हैं इस रिश्ते में, ठीक है। किसी तरीके की सक्सेस, ये आपके साथ किसी तरीके की सक्सेस चाहता है, आपके साथ किसी तरीके की बिगनिंग और एक न्यू स्टार्ट चाहता है, ठीक है, ये नहीं चाहता आपके साथ किसी भी तरीके की आर्ग्यूमेंट करना, किसी भी तरीके की फाइट करना, किसी भी तरीके का स्ट्रेस करना, क्योंकि जानता है आप जो डिजर्व करते हैं वो आपको मिलना चाहिए, ठीक है, जो आपने इसको दिया है वो आपको रिटर्न मिलना चाहिए, जिस तरीके से आपने इसको इसकी लाइफ में एक लाइट और हैप्पीनेस आप लेकर आए वो आपको रिटर्न मिलनी चाहिए, ठीक है, ये आपके लिए ये फील कर रहा है, इसको ऐसा लगता है आप डिजर्व करते हैं हैप्पीनेस, ठीक है, चाहे ये कितना ही डिस्टर्ब हो, या आपको खुश देखना चाहता है, क्योंकि इसको ऐसा लगता है इसकी लाइफ में आपकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ इस इंसान ने किया है, मतलब आप ये डिजर्व नहीं करते थे,
अगर आप डिजर्व करते होते ये अपनी लाइफ में, और लोगों ने जैसे इसको इस्तेमाल करा, यूज करा, बैकस्टेप करा और छोड़ दिया, आप भी ऐसा कर सकते थे। ठीक है, आपके पर्सन को किसी तरीके की रियलाइजेशन है, जस्टिस एनर्जी है, आप लोग के बीच कोई कार्मिक बॉन्ड्स थे या कार्मिक एनर्जीज थी, कुछ न्यू स्टार्ट की एनर्जी है। ठीक है, अभी तो आप लोग का सिचुएशन एक नर्वस और कंफ्यूज एनर्जी में ये रिश्ता गया हुआ है, लेकिन इस जगह से इंसान ये कनेक्शन बाहर जरूर आएगा। व्हाट्स नेक्स्ट? इस कनेक्शन में आने वाले टाइम में आपको क्या देखने को मिल सकता है? लेट्स सी, आने वाले टाइम में आपको इस रिश्ते में क्या देखने को मिल सकता है? पॉइंट नंबर 1, आपको इस रिश्ते में आपके पर्सन की तरफ से आने वाले टाइम में क्या देखने को मिल सकता है? ब्रोकन ओपन। भाई ये इंसान एक जो ये बिखर रहा है ना, इसको बिखरने दें। ब्रोकन ओपन, ये इंसान ओपन अप होगा आपके साथ। ठीक है, ये जो ब्रोकन एनर्जी है ना, एक्सपोज होगा, बहुत कुछ रिवील होने वाला है। ठीक है, आने वाले टाइम में आपको बहुत कुछ, आपको रियलिटी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब मेरी मोटिव कुछ, मैरी मोटिव, मैरी मतलब कि कुछ यहाँ पर मैजिकली आपकी लाइफ में कुछ चीजें हो रही हैं, कुछ यहाँ पर है। ठीक है, एक्सपोज होगा, आने वाले टाइम में रिवील होगा, ये इंसान कुछ रिवील करेगा, कुछ एक्सप्रेस करेगा, कुछ बताएगा। एक ब्रोकन ओपन की एनर्जी, इंसान अंदर से टूट रहा है, ये आपको शो भी नहीं कर पा रहा, ये आपको बता भी नहीं पा रहा कि ये आपको लेकर क्या फील कर रहा है, ये कितना एक सोल से कनेक्ट हो चुका है आपकी वजह से। इसको हर अपनी लाइफ में एक सैडनेस का रीजन पता चल रहा है कि क्यों इसके साथ इतना गलत हुआ, क्यों इसको लोगों ने इस्तेमाल किया इस पॉइंट तक पहुंचने में। अगर उन लोगों के साथ इसके रिश्ते अच्छे हो जाते तो आप ना मिलते। इसको इसको आपकी इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है, इसको आपकी वैल्यू और अहमियत समझ में आ रही है। ठीक है, बहुत कुछ एक्सपोज होगा, बहुत कुछ रिवील होगा आने वाले टाइम में, बहुत चीजें बिखर के, शायद ऐसा हो सकता है आपका रिश्ता बनने से पहले बहुत बुरे तरीके से बिखरे और आपको लगे अब नहीं बनेगा, और ये ब्रोकन ओपन कुछ चीजें बिखर कर बनेंगी। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है करंटली जब आप रीडिंग देख रहे हैं कोई होप ना हो कि सिचुएशन बेहतर होगी, लेकिन सिचुएशन बेहतर होगी। ठीक है, तो सीइंग बियॉन्ड, आपको इल्यूजन के पार देखना है। ठीक है, आपको इल्यूजन के पार देखना है, बियॉन्ड द ऑर्डिनरी, द हायर व्यू। भाई यहाँ पर कुछ ना कुछ इन डिवाइनली गाइडेड है। ठीक है, यहाँ पर आपकी सिचुएशन, जो आपका कनेक्शन है, जितने डिफिकल्ट और ट्रॉमेटिक कनेक्शंस होते हैं उसमें कोई ना कोई लेसन होता है, कोई ना कोई रीजन होता है, उसमें जो एक ट्रॉमा आता है, उसमें जो एक सैडनेस आती है, उसमें जो डिले आता है, उसके पीछे के बहुत बड़े बड़े रीजन होते हैं। ठीक है, या तो आप बहुत स्पिरिचुअल होते हो, या तो आपका जो एंसेस्टर वुंड्स होते हैं आप उनको क्लियर कर रहे होते हो। ठीक है, बहुत सी चीजें कनेक्टेड होती हैं। तो फाइल नंबर 1 आप लोग की रीडिंग थी, अब चलते हैं फाइल नंबर 2 की तरफ। ठीक है, ओके 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 ओके। 16 to 31। ठीक है, यहाँ पे जो रीडिंग करूंगी वो फाइल नंबर 2 की करूंगी, जिन्होंने पर्पल स्टोन चूज किया है। ठीक है, या तो जिन्होंने 16 to 31 से अपनी फाइल चूज की है। ठीक है, चलें फाइल नंबर 2 ये आपकी रीडिंग है। लेट्स सी, देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या हो रहा है, इस इंसान की फीलिंग्स एंड थॉट्स आपके लिए क्या है, ये इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। इस इंसान का नाम रिकॉल करें, फाइल नंबर 2 जिनके लिए आप रीडिंग देखने आए, उस इंसान के बारे में सोचें, इमेजिन करें वो इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है, उसके माइंड में आपको लेकर क्या चल रहा है। उस इंसान के माइंड में आपको लेकर क्या चल रहा है जिसके लिए आप रीडिंग देखने आए हैं। ओके, 6 ऑफ कप्स, आप लोग कॉलेज फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोलीग हो सकते हैं, कोई ओल्ड फ्रेंड हो सकते हैं, चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ पास्ट है इस कनेक्शन का। ठीक है, कोई पास्ट हिस्ट्री है इस रिश्ते की। इस इंसान के माइंड में आपको लेकर क्या चल रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, 6 ऑफ कप्स, इसको आपकी कंपनी बहुत पसंद है, ये आपके साथ कनेक्ट होना बहुत पसंद करता है, ये आपके ऊपर स्टक हुआ हुआ है इंसान जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, वो इंसान आपके ऊपर स्टक हुआ हुआ है। ठीक है, ये इंसान आपके ऊपर स्टक है। अगर आप जानना चाहते हैं इसको क्या है आपसे, इसको खुद नहीं पता, ये आपके ऊपर स्टक हुआ हुआ है। ठीक है, अगर आप ये सवाल लेकर आए हैं इसको क्या, ये आपको लेकर अगर बहुत ज़्यादा
समझ नहीं पाता या आपको कुछ दे नहीं पाता, कुछ कर नहीं पाता, लेकिन आपकी लाइफ से जाता भी नहीं है, ठीक है। वही आपके पर्सन इस कनेक्शन में एक सक्सेस, एक बिगनिंग और एक स्टार्ट के बारे में सोच रहे हैं। बहुत ज्यादा आपके पर्सन होपफुल है, ठीक है। आप लोग ऐसा हो सकता है सिमिलर कास्ट कल्चर डिफरेंसेस में हो, ठीक है, कल्चर डिफरेंस हो आप लोग के बीच ब्रोकन। अच्छा, थर्ड पार्टी आप लोग की कास्ट हो सकती है, थर्ड पार्टी आप लोग की फैमिली हो सकती है, थर्ड पार्टी सोसाइटी। सोसाइटी क्या कहेगी, सोसाइटी किस तरीके से देखती है इस रिश्ते को, ठीक है। शायद इस वजह से ये रिश्ता आगे बढ़ नहीं पा रहा, आगे आप लोग जा नहीं पा रहे। ये चाहता तो है आपको इस रिश्ते में सब कुछ प्रोवाइड करना, ठीक है, लेकिन ये अपनी एक होता है ना सेल्फ इमेज, सेल्फ रेपुटेशन, लोग क्या कहेंगे, ठीक है। कोई आप लोग के बीच किसी तरीके के डिफरेंसेस, मेजर डिफरेंसेस हैं, आई डोंट नो वो किस तरीके के हो सकते हैं। लुक्स में हो सकते हैं, बैकग्राउंड में हो सकते हैं, फाइनेंसिस में हो सकते हैं, कास्ट कल्चर रिलीजन में हो सकते हैं। लोग क्या कहेंगे, ठीक है। थर्ड पार्टी लोग हैं, आउटसाइडर इन्फ्लुएंस, आउटसाइडर लोग, आउटसाइडर लोगों की बातें बहुत आपके पर्सन के ऊपर इफेक्ट करती हैं। आपके पर्सन ऐसा हो सकता है किसी ऐसी गवर्नमेंट जॉब में है या किसी ऐसी जगह, किसी ऐसे इदारे में काम कर रहे हैं, आपके पार्टनर की रिस्पेक्ट है, या आपके पर्सन अपने घर में, अपनी फैमिली में आपके पर्सन की एक रेपुटेशन है, ठीक है। आपके पर्सन सिबलिंग्स में सबसे बड़े हो सकते हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है ये इंसान आपसे कनेक्टेड तो बहुत है, आपके पास स्टक भी, आपके साथ सक्सेसफुल रिलेशनशिप चाहता है, लेकिन आपके पर्सन एक रोल मॉडल टाइप पर्सन है। आई डोंट नो, इन्फ्लुएंसर हो सकता है ये इंसान, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है काम कल्चर, अपने काम की जगह बहुत एक लीडरशिप टाइप पर्सनालिटी हो सकता है ये इंसान, ठीक है। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा है आप लोग के रिश्ते में जो है ना, जो लोग आपके पार्टनर को पसंद करते हैं वही लोग इस कनेक्शन का एक मेन इशू बने हुए हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है फैमिली में आपके पर्सन की एक रेपुटेशन है, ठीक है, आपके पर्सन का एक नाम है। आपके पर्सन बिना फैमिली इन्वॉल्वमेंट या विदाउट फैमिली क्या कहेगी, ठीक है। ये इंसान आपके साथ जस्टिस करना चाहता है, इसको पता है आपके साथ जस्टिस नहीं हो रहा, या आपको मिस भी कर रहा है, याद भी कर रहा है, अगर कम्युनिकेशन नहीं है, या आपको क्लैरिटी नहीं दे पा रहा आपके साथ, एक मतलब कि आपके साथ वो सब कुछ नहीं कर पा रहा जिसको करना चाहिए। बहुत गुड लुकिंग पर्सनालिटी है, लीडरशिप क्वालिटीज हैं, लोग पसंद करते हैं, लोग एडमायर करते हैं, लोग आपके पार्टनर को बहुत एक मतलब कि आपके पर्सन एक जबरदस्त किस्म की एक अट्रैक्टिव चार्मिंग पर्सनालिटी है। किसी का भी इंसान दिल जीत सकता है, ठीक है, समझ रहे हैं। कोई भी इंसान इस इंसान के ऊपर फिदा हो सकता है। यहाँ पे टू ऑफ फेंस, ओके, डिस्टेंस है आप दोनों के बीच, ठीक है, एक डिस्टेंस वाली एनर्जी है, और एक डिस्टेंस नजर आ रहा है, जैसे कि आप लोग एक दूसरे से दूर हैं, इंटरनेट पे ज्यादा कनेक्ट होते हैं। आप अपने पर्सन के किसी डिसीजन का वेट कर रहे हैं, यहाँ पर आप चाहते हैं इंसान डिसाइड करे। ब्रोकन एनर्जी है, आपके पर्सन आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ठीक है, एक्सेप्टेंस की एनर्जी नहीं है। ये इंसान आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ये इंसान आपकी कम्युनिकेशन का प्रॉपरली जवाब नहीं दे रहा आपके साथ। मतलब कि आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान को क्यों फिक्र है दुनिया की, इसकी उसकी, ये इंसान इस कनेक्शन को क्यों अहमियत और वैल्यू नहीं दे रहा, आप ये जानना चाहते हैं, ठीक है। आपके पर्सन की आपके पार्टनर के लिए आपकी फैमिली और आपके पर्सन की फैमिली और उनकी रेपुटेशन बहुत प्यारी है, ठीक है, ये बात जान लें आप, ठीक है। आपके पर्सन चाहते हैं सबको साथ लेकर चल के ये मैरिज करें, ये कमिटमेंट करें, ठीक है, सब राजी हों, जो भी डिफरेंसेस है उसके ऊपर सब राजी हो जाएं, कोई अगेंस्ट ना हो। एटलीस्ट ये इंसान एक घर की जंग जीता हुआ होगा तो बाहर इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ है इसकी लाइफ में ऐसा हो रहा है, ठीक है, जिसको ऐसा लग रहा है इसकी सेल्फ इमेज पे क्वेश्चन मार्क बन जाएगा, ठीक है। आई डोंट नो व्हाई, क्या चल रहा है आप लोग के बीच, कुछ तो है, इंसान आपका ऑफर क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहा। द मून क्लियर नहीं है, अनक्लियर सिचुएशन है, बहुत ज्यादा नर्वस है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। इसने पास्ट में बहुत कोशिश करी इस कनेक्शन में एक न्यू स्टार्ट करने की, इस रिश्ते में एक बैलेंस या एक पीस लेकर आने की, मतलब कि ऐसी बात नहीं है ये कोशिश नहीं करी, इसने कोशिश करी है, ठीक है। क्लैरिफाई थ्री ऑफ सूट्स, क्लैरिफाई थ्री ऑफ सूट्स। ऐसा हो सकता है फाइनेंशियल इश्यूज हैं आपके पर्सन को किसी तरीके के, आपके पर्सन को आपको
आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करने के लिए आपके पर्सन को इनफ फाइनेंसेस नहीं है आपके पार्टनर के पास। आपके पार्टनर को बहुत सोचना पड़ रहा है, मतलब कि ये भी बहुत बड़ा रीजन होता है। फैमिली अगर उसको सपोर्ट करती है जिसके फाइनेंसेस अच्छे होते हैं, इसको अपने फाइनेंसेस भी यहाँ पर देखने पड़ेंगे। अपने फाइनेंशियली ऐसा हो सकता है ये स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है। टावर की एनर्जी है, इस रिश्ते में किसी तरीके का ब्रेकअप है, किसी तरीके की चीजें डिस्टर्ब हुई हुई हैं, आप लोग किसी डिस्टर्बिंग और स्ट्रेसफुल एनर्जी का शिकार हैं। कम्युनिकेशन आप लोग की, इंसान आपके साथ खुल के कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा। जस्टिस, इंसान जानता है आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है, ये जानता है आप इस कनेक्शन में जस्टिस डिजर्व करते हैं। सोचो विचार में बहुत ज्यादा है, आपकी तरफ एक्शन मूवमेंट लेने के बजाय सोचो विचार में बहुत ज्यादा है। करंटली ये इंसान आपको लेकर क्या फील कर रहा है, देयर फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। इस इंसान की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, देयर फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। इस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, इंसान आपको लेकर करंटली क्या फील कर रहा है। इंडिसाइसिवनेस, क्रॉस रोड है, ठीक है। दो रास्ते हैं इसके पास, बहुत सारा स्ट्रेस है इसके ऊपर, ठीक है। बर्डन सम एनर्जी है, स्ट्रेस कैरी कर रहा है ये इंसान, ठीक है। करंट टाइम फ्रेम पे इसकी फीलिंग्स बहुत भारी हुई हुई हैं, ये समझ नहीं पा रहा ये क्या करे। ये सबसे पहले तो इसको हीलिंग की नीड है, मैं आपको ये बता दूं। इसको प्रेशर मत दें किसी भी तरीके का, आप इसको हीलिंग की नीड है, इसको हील करने में इसकी मदद करें। जितना आप इसको एक पीस की तरफ ही अपनी लाइफ में देखें, करंटली एक पीस बनाना चाह रहा है, वो द मेंटल केज में स्टक है। कोई फीमेल फिगर है जिसको स्टॉप कर रही है आपकी तरफ आने के लिए, ठीक है। मदर हो सकती है, कोई एल्डर सिस्टर हो सकती है, कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है। फोर ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये इंसान बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, इसको हीलिंग की ज़रूरत है। करंट टाइम फ्रेम पे कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है आपके पर्सन को जैसे कि अंदर से तोड़ रहा है, बिखेर रहा है आपके पार्टनर को। आपके पर्सन कुछ सब कुछ कर भी इस कनेक्शन में एक स्टेबिलिटी नहीं बना पा रहे। ये इंसान लोगों से फाइट नहीं कर पा रहा, अपने ही लोगों से। आपके पर्सन जो है ना, हर किसी से लड़ सकते हैं, लेकिन अपनी फैमिली से इंसान लड़ नहीं पा रहा। अपने अपने कहते हैं ना, इंसान सबसे लड़ सकता है, लेकिन जो अपने होते हैं ना, उनसे लड़ना बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है। हर किसी को जवाब देना आसान है, अपनों को कुछ कहे हो तो चीजें बहुत ज्यादा एक इंसान के लिए भारी पड़ जाती हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन जो है ना, कि इमोशनली ब्लैकमेल भी हो रहे हैं। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, फैमिली की तरफ से हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक यहाँ पर ये इंसान इमोशनली ब्लैकमेल भी हो रहा है। ये इंसान आपकी तरफ खुलकर एक्शन इसलिए नहीं ले पा रहा, आपको फेस नहीं कर रहा, आपको इग्नोर कर रहा है, आपसे प्रॉपरली बात नहीं कर रहा। पास्ट में इसने कोशिश तो की है, आपके साथ ये कांटेक्ट में भी रहा है इस सिचुएशन को इजी और सॉल्व करने के लिए, लेकिन अब नहीं कुछ कर पा रहा, ठीक है। देयर थॉट्स अबाउट यू, करंटली इंसान क्या थॉट्स ये मिस कर रहा है आपको, आज भी आपके ऊपर स्टक है। लेकिन इसका सोसाइटी और ये इसका सोसाइटी इंटरफेयर, आउटसाइडर इंटरफेयर आपके कनेक्शन को डिस्टर्ब कर रहा है। आप लोग के रिलेशनशिप में एक टेंशन क्रिएट हुई हुई है। आपके पर्सन सोचते हैं कि इस रिश्ते को छोड़ दें, आगे बढ़ जाएं, अपनी लाइफ में कोई न्यू शुरुआत कर लें, क्योंकि आपके पर्सन की फैमिली चाहती है ये इंसान आपको छोड़ के न्यू शुरुआत करे, लाइफ में एक बैलेंस लेकर आ जाए, ठीक है। आपके पार्टनर के थॉट्स, ये इंसान आपके साथ इन एंड आउट कर रहा है, ये इंसान आपके साथ इन एंड आउट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप, इसकी फैमिली और आप एक सेम पेज पे नहीं है। किसी तीसरे इंसान से आपके बारे में डिस्कस कर रहा है, कोई क्लोज फ्रेंड है, ठीक है, उससे डिस्कस कर रहा है। सबसे पहले वो कह रहा है उसको हीलिंग चाहिए, ठीक है। ये किसी भी तरीके का स्ट्रेस कैरी नहीं कर सकता जब तक ये आपको छोड़ भी नहीं पा रहा। ऑब्सेस्ड हुआ हुआ है, पोजेसिव हुआ हुआ है, ऑब्सेशन का शिकार है ये इंसान, ठीक है। बहुत स्लो हो चुका है आप लोग का रिलेशनशिप। अगर आप वेट कर सकते हैं तो वेट करें, आपको वेट करना पड़ेगा। आप लोग के रिलेशनशिप में एक होपलेस एनर्जी है, करंटली इंसान होपलेस हो चुका है, ठीक है। बिल्कुल रिलीजियस, कास्ट, कल्चर, आउटसाइडर इंटरफेयर बहुत बड़ा इशू है यहाँ पर, ठीक है। ये प्रॉब्लम हील नहीं हो पा रही, आपके पर्सन चाह कर भी ये मसला हील नहीं कर पा रहे। आप लोग की डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट फैमिली इशूज, ठीक है। बहुत कंफ्यूज, इसको नहीं पता ये क्या दे सकता है आपको। ये आपको बिला वजह की एक्सपेक्टेशंस नहीं देना चाह रहा, ठीक है। ये खुद आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं, आपको नहीं पता ये इंसान क्या कर रहा है। आपको ऐसा लग रहा है इस इंसान की लाइफ में कोई और है, ये वाला थॉट भी आ रहा होगा। बिल्कुल आपके दिमाग में ये चल रहा है, आपके पर्सन की लाइफ में चॉइसेस हैं, आपके पर्सन अपनी लाइफ में मैरिज के लिए चॉइसेस एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है। आपके दिमाग में ये चीज आ रही है। ऐसा हो सकता है आप इस कनेक्शन में इस इंसान से मैरिज के लिए डिमांड कर रहे थे और आपके पर्सन ने अपनी फैमिली में जाकर आपकी बात करी है, ठीक है। आपके पार्टनर बहुत कोल्ड हुए हैं, बहुत कोल्ड एनर्जी। इंसान आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा, कनेक्ट नहीं हो रहा आपके साथ, क्लियरली आपके साथ कांटेक्ट में नहीं है ये इंसान, ठीक है। ओके, क्या हो सकता है आने वाले टाइम में इस रिश्ते में।
इस रिश्ते में आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, क्या देखने को मिल सकता है इस रिश्ते में। भाई आपको यहाँ पे साइंस मिलेंगे, बर्ड्स और फेदर, ठीक है। आपको यहाँ पर साइंस मिलेंगे, आपको पता चलेगा, आपकी इंट्यूशन कुछ आपको बताना चाह रही है, ठीक है। आपको कुछ यहाँ पर साइंस मिल सकते हैं। अवेकनिंग जीनियस, ऐसा हो सकता है ये कनेक्शन आपकी लाइफ में आपको अवेकन करने के लिए आया है। आप हमेशा ही ऐसे लोगों पे रिलाई कर लेते हैं, ऐसे लोगों पे डिपेंड हो जाते हैं, ऐसे लोगों को अपना सोल कनेक्शन मान लेते हैं, या अपने आप बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं, ठीक है। आप समझते नहीं है, ठीक है, क्लोज एनफ, ठीक है। यहाँ पर आप किसी को जकड़ के नहीं रख सकते, आप किसी को होल्ड करके नहीं रख सकते। जिसको रुकना होता है वो रुकता है, जिसको नहीं रुकना होता वो नहीं रुकता। एक डिवाइन मिक्सचर है ये। कुछ आपकी लाइफ में रिपीटेड पैटर्न रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। आप हर किसी, कोई भी आपकी लाइफ में आता है, आप उसको होल्ड करने की कोशिश करते हैं, उसके साथ जिंदगी बनाने की कोशिश करते हैं। एक केज है, मतलब कि आप आपके लिए कुछ अवेकनिंग एनर्जी है, आपके लिए किसी तरीके का लेसन है इस कनेक्शन में। आप वो समझें, आपको किसी तरीके का एक लेसन मिलने वाला है, या लेसन है। कुछ आप मिस्टेक बार बार कर रहे हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। शायद आप ऐसे लोगों पे बहुत बार यकीन कर चुके हैं, बहुत बार जो वो आपको मुंह से कहते हैं और आप उनके ऊपर आंखें बंद करके यकीन कर लेते हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। एक अवेकनिंग जीनियस है यहाँ पर, और यहाँ पे आपको इनकरेज करना चाहिए, अपने सेल्फ को कॉन्फिडेंस में लेकर आना चाहिए। आप इनफ है अपने सेल्फ के लिए, अपने आप के लिए, अपनी लाइफ के लिए। आप एक एक्सट्रीमली कैपेबल इंसान है। आपके अंदर किसी की भी किस्म की कमी नहीं है, किसी भी किस्म का लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है। आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कोई आपको डिवाइन बार बार आपको कोई साइन दे रहे हैं। आपकी किसी तरीके की लर्निंग है, कुछ लर्निंग है यहाँ पर। आई डोंट नो व्हाई आप सीख नहीं रहे, कोई चीज आपकी लाइफ में रिपीटेड हो रही है। आप शायद इस तरीके के लोगों पे रिपीटेड वे में रिलाई करते हैं और उनसे मैरिज की एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं, क्योंकि आप जहाँ हैं वहाँ आपको रहना नहीं है। आप वहाँ बहुत सारा स्ट्रेस और डिस्टर्बिंग एनर्जी फील करते हैं। आपको ऐसा लगता है आपको उस जगह से निकलना है, तो कोई और इंसान आपको उस जगह से निकाल सकता है। जहां भी जिस भी प्रॉब्लम में है, आपको एक सपोर्टिव पार्टनर, सपोर्टिव बंदा चाहिए जो आपको वहां से निकाल ले, ठीक है। आप एक नीडी एनर्जी शो करते हैं, जो आपकी लाइफ में बार बार जो कोई भी आता है उसको आप शो करते हैं कि आप नीडी हैं। आप नीडी नहीं है, ठीक है। आप गाइडेड हैं, आपको सब पता है, आपका कोई लेसन है, आपको समझना चाहिए। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब।